ये ऑटोमोबाइल का पहला यूनिट है डिप्लोमा के लिए और इसमें पहला चैप्टर है, इसका नाम है चेसिस एंड बॉडी। ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है जो ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए ग्राउंड सरफेस पर यूज किया जाता है। इट इज़ ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ओवर द ग्राउंड इज नोन एज ऑटोमोबाइल। यानी कि एक ऐसा व्हीकल जो खुद अपनी पावर से रन करता है और ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए ग्राउंड सरफेस पर यूज किया जाता है। कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल, कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो बॉडी और चेसिस दो कंपोनेंट होते हैं ऑटोमोबाइल के, यानी कि ऑटोमोबाइल दो चीज़ों से मिलकर बनता है, बॉडी एंड चेसिस। बॉडी क्या होती है? ये ऑटोमोबाइल का वो पार्ट है जिस पर पैसेंजर बैठ सकता है और कोई भी सामान हम इसके ऊपर रख के लेके जा सकते हैं। द पार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल वेयर पैसेंजर्स कैन सिट और वेयर कार्गो कैन बी प्लेस्ड इज नोन एज बॉडी। पैसेंजर और कार्गो दोनों को ये प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। बॉडी कौन कौन सी बॉडी है जो इसमें यूज की जाती हैं? तो बस बॉडी, कार बॉडी, जीप बॉडी, ट्रक बॉडी, ट्रैक्टर बॉडी, डंपर ट्रक, टैंकर्स आपके होते हैं, ट्रैक्टर्स आपके हैं, डिलीवरी वैन्स आपकी हैं, ओपन कार्स हैं, फायर व्हीकल्स आपके आते हैं, क्रेन ट्रक्स हैं, कंक्रीट मिक्सिंग व्हीकल्स हैं, रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं। तो ये आपके बॉडी के यूजेज हैं जो बहुत तरह के होते हैं। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट आता है चेसिस। ये दूसरा कंपोनेंट है ऑटोमोबाइल का, चेसिस। चेसिस क्या होता है? द पोर्शन ऑफ व्हीकल विदाउट बॉडी इज नोन एज चेसिस। यानी कि ऑटोमोबाइल का वो पार्ट जो बिना बॉडी के होता है उसे कहते हैं चेसिस ऑफ एन ऑटोमोबाइल। यानी द पोर्शन विदाउट बॉडी ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का बिना बॉडी के जो भी पोर्शन होता है उसे कहते हैं चेसिस। इसके बाद आता है चेसिस में कौन कौन सी मेजर यूनिट्स लगती हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई होती हैं। पहला होता है बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेम, दूसरा होता है पावर यूनिट, तीसरा है ट्रांसमिशन सिस्टम है, एक्सल है, व्हील्स एंड टायर्स हैं, सस्पेंशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है। यानी कि बिना बॉडी के जितने भी पार्ट ऑटोमोबाइल में व्हीकल पे लगते हैं वो सारे के सारे जिनके ऊपर बॉडी रखी होती है या विदाउट बॉडी के जो पोर्शन होता है तो वो जो होता है उसे कहते हैं चेसिस। चेसिस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपकी? पहला आता है फ्रेम या फिर बेसिक स्ट्रक्चर। फ्रेम क्या है? इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ये व्हीकल का फाउंडेशन यानी कि उसका नीचे वाला हिस्सा होता है, ऑन विच व्हीकल लोड कैन विद स्टैंड, जिस पे व्हीकल का लोड पूरा का पूरा कंप्लीट सपोर्टेड होता है। तो फ्रेम क्या होता है? इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल। मेन फंक्शन ऑफ द फ्रेम आर इट विद स्टैंड with the vehicle load, it withstand the accidental impact, it provide base for mounting various assembly of automobile। यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे जो पार्ट होते हैं ऑटोमोबाइल के वो लगे हुए होते हैं, माउंटिंग्स होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। पावर यूनिट्स क्या होती है? पावर यूनिट वो पोर्शन होता है व्हीकल का जो व्हीकल को पावर प्रोवाइड कराता है, रन करने के लिए, मूव करने के लिए पावर प्रोवाइड कराता है। तो द पावर यूनिट प्रोवाइड पावर टू द व्हीकल टू मूव इट जनरली कंसिस्ट ऑफ एन आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबस्चन इंजन। पावर यूनिट व्हीकल को पावर प्रोवाइड कराता है जिससे व्हीकल मूव कर सके। किसकी मदद से? आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबस्चन इंजन। इंटरनल कंबस्चन इंजन क्या होता है? इंटरनल कंबस्चन इंजन वो इंजन्स होते हैं जिनमें कंबस्चन यानी कि एयर और फ्यूल का जो बर्न होता है, बर्निंग होती है, वो इंजन सिलेंडर के अंदर होती है। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? ट्रांसमिशन सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे हम इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट पे जितनी भी नेट पावर प्रोड्यूस होती है उसको हम रोड व्हील्स पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो द फंक्शन ऑफ एन ट्रांसमिशन सिस्टम इज टू ट्रांसमिट द पावर और मोशन फ्रॉम पावर यूनिट टू द व्हील ऑफ द व्हीकल।
कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसमिशन सिस्टम में लगती हैं? तो इट कंसिस्ट ऑफ क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल्स। ये सारे के सारे कंपोनेंट ट्रांसमिशन सिस्टम के ही होते हैं। इसके बाद आपका ये ट्रांसमिशन सिस्टम का डायग्राम है। ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं? तो ट्रांसमिशन सिस्टम में आपके टायर्स हैं, डिफरेंशियल है, यूनिवर्सल जॉइंट है, आपका प्रोपेलर शाफ्ट है, फ्रंट एक्सल है, रेयर एक्सल है, और आपका इंजन भी लगा होता है यहीं पे गियर बॉक्स आपका लगा होता है। ये स्टीयरिंग सिस्टम है। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। एक्सल क्या होता है? एक्सल ऑटोमोबाइल का वो पार्ट होता है जिसमें सस्पेंशन सिस्टम की मदद से व्हीकल का लोड एडजस्टेड रहता है। द लोड ऑफ ऑटोमोबाइल इज पुट टू एक्सल्स विद द हेल्प ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम किस लिए हम यूज करते हैं? सस्पेंशन सिस्टम का फंक्शन होता है कि जब रोड पर शॉक लगता है व्हीकल को तो ये व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। द मेन फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट व्हीकल अगेंस्ट रोड शॉक एंड कीप द व्हीकल स्टेबल। और व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है जब भी व्हीकल आपका रोड शॉक पे जाता है। तो स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है? स्टीयरिंग सिस्टम व्हीकल को डायरेक्शनल चेंज प्रोवाइड कराने के लिए, व्हीकल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम इज टू कंट्रोल द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ व्हील, ऑन द बेसिस ऑफ मेक, ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। पहला आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। तो आपके हैवी मोटर व्हीकल्स और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं। HMV का फुल फॉर्म होता है हैवी मोटर व्हीकल्स। HTV का फुल फॉर्म होता है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स तो पेट्रोल व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स, गैस व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपका पहला आता है इसमें पेट्रोल व्हीकल्स। पेट्रोल व्हीकल्स में आपके स्कूटर हैं, बाइक्स हैं, कार्स हैं। दूसरा आता है डीजल व्हीकल्स, जीप, बसेज, ट्रक्स। गैस व्हीकल्स में CNG बसेज, ऑटो टैक्सीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी ऑपरेटेड कार्स। ऑन द बेसिस ऑफ यूज में कितने तरह का है आपका ये? तो मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार, जीप, वैन्स, बसेज, ट्रक। ऑन द बेसिस ऑफ व्हील तो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड 6 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स में आपके मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर्स में आपके ऑटो रिक्शाज, 4 व्हीलर्स में कार, जीप, वैन, बसेज, ट्रक्स। 6 व्हीलर्स में बसेज, ट्रक्स भी आपके आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेक स्कूटर मेकर्स में बजाज की कंपनी है, LML है, आपकी होंडा है। ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप होती हैं। कंपोनेंट, ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो पहला क्लच आता है, गियर बॉक्स आता है, ट्रांसफ़र केस आता है, यूनिवर्सल जॉइंट है, प्रोपेलर शाफ्ट है, डिफरेंशियल यूनिट है, ड्राइव एक्सल्स है, ड्राइविंग व्हील्स हैं, टायर्स हैं, etc। और इसमें आपके आते हैं कि कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स आपके हैं जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर करते हैं, बनाते हैं। पहला आता है इसमें JCB जो आपका 4 व्हीलर्स बनाता है। दूसरा आपका आता है होंडा जो 2 व्हीलर्स बनाता है। तीसरा आपका मारुति आती है जो 4 व्हीलर्स कार बनाती है। उसके बाद आपका अशोक लेलैंड आता है जो आपका 4 व्हीलर 6 व्हीलर्स व्हीकल्स आपके बनाता है। इसी में ये पहली यूनिट का पहला ऑटोमोबाइल में पहली यूनिट कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे।